शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। आए तिहारी भोले आए तिहारी। 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 रखियो 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 लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। जय हो। सारे ऋषिगणों ने गणेश जी से प्रार्थना की कि गणेश जी कुछ भी हो, हम आपके भक्त और भक्त की लाज रखना आपका कर्तव्य है। गौतम के अभिमान को दूर करो। विवश होकर गणेश जी, गौतम जी का एक खेत है जहां पर दुबली पतली गाय बनकर खड़े हो गए। गौतम जी ने देखा कि मेरे खेत में गाय खड़ी है। उन्होंने कुछ नहीं, एक छोटा सा दूर्वा का टुकड़ा लिया और केवल खाने के लिए उसके मुख में लगाया। लोगों को ऐसा लगा कि ये मारने के लिए लगाए हैं और वो गाय ने प्राण त्याग दिए। सारे ऋषिगण बोल दिए कि अरे ये बड़ा पापी, इसने देखो गौ हत्या कर दी, इसे बहिष्कृत कर दो समाज से। आज गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। बड़े दुखी हैं कि ब्राह्मणों की माता है गौ, गायत्री है। मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने सोचा नहीं था। परंतु कभी कभी देखो, जब भाग्य विपरीत होता है, आप किसी सर्प को मारोगे, पापी को मारोगे तो आसानी से नहीं मरता एक बार में, बिच्छू आदि। पर किसी संत को हाथ लगा दो तो दोष लग जाता है। आज गौतम जी को भी वही दोष लग गया। मेरे नाम में भी गो है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा गौतम, इंद्रियों में जो उत्तम हो। परंतु आज देखो, मैंने अपने नाम के विरुद्ध काम किया, मुझसे गौ हत्या हो गई। इसका प्रायश्चित क्या है? तो किसी ने कहा तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करोगे, इतना कठिन काम दे दिया सजा में जो दुर्लभ है। जिस भोलेनाथ के करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा को चरणों के दर्शन नहीं होते, यहाँ 3 देवताओं को कैसे प्रकट कर लें? पर सजा जो थी, भक्त बेचारा क्या करता, ब्रह्मगिरी पर्वत में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। मेरी टेर सुनो त्रिपुरारी, कब लोगे खबर हमारी। मेरी टेर सुनो त्रिपुरारी, कब लोगे खबर हमारी। तेरे दर पे जोगी आए, जपे ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आज देखो, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा बनकर संसार की रचना करते हैं, आप ही विष्णु बनकर संसार का पालन करते हैं, आप ही शिव बनकर कष्टों का संहार करते हैं। मैं आप तीनों देवताओं का त्र्यंबकम यजामहे एक साथ यजन करता हूं। मेरे जीवन को सुगंधित कर दो प्रभु, पुष्टिदायक कर दो। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। आज भगवान तीनों देवता प्रकट हुए हैं। उठो गौतम उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले प्रभु, जा पर कृपा आपकी होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जब आप मिल गए तो फिर दुनिया का क्या कहना। आप तीनों ही यहां पर जिस रूप में दर्शन दिए, उसी रूप में हमेशा के लिए स्थापित रहना। हे भोलेनाथ, आप कालों के काल महाकाल हैं। जिस भी जीव की कुंडली में काल सर्प दोष हो, आपके दर्शन से दूर हो।
हे ब्रह्मा आप पितरों के पितर हैं, पितृ दोष से मुक्ति देना। हे श्री हरि विष्णु आप पालन करता है। जीवन में कभी किसी भी प्रकार के जो ऋण मुझ पर चढ़े, पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण, कुल देवताओं का ऋण, इस सभी ऋणों से मुझे मुक्त करो। इतनी कठिन परीक्षा प्रभु अब कोई कलयुग में दे नहीं सकता, इसलिए प्रभु कठिन परीक्षा देते देखते लोग आपको भूल ना जाएं, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा किसी को मत देना। आप यहां हमेशा के लिए स्थापित हो। भगवान वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी पहली धारा ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली ब्रह्मा की धारा बनकर, गोदावरी मैया पहाड़ के ऊपर से अलोप हो गई। दूसरी निकली कुशावर्त कुंड से, भगवान विष्णु के शरीर से कुशा उत्पन्न हुई बराह रूप में, जहां पर पितृदोष की शांति होती है। और पुनः फिर अदृश्य होकर तीसरी शिवलिंग से निकली गौतमेश्वर शिवलिंग के रूप में। आज भी उस शिवलिंग से गंगा जी निकल रही हैं। जब हम फूल दूध चढ़ाते हैं तो उसमें 3 पिंडियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। व्यक्ति दर्शन करते करते वह इतना ज्यादा डूब जाता है अपनी भक्ति में कि दूध और फूल के कारण से वो शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए ऊपर एक बड़ा सा आईना लगाया गया और लिखा है कि यहाँ वहां ना देखें, उस आईने में देखें। और गंगा जल को जैसे ही शिवलिंग से जो निकलती है और वहां से पुनः अदृश्य होकर नासिक में, नासिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शूर्पणखा की नाक भगवान ने यहीं काटी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा नासिका से नासिक। और यहां से मां गोदावरी राम घाट से विशाल रूप में बिंदु से सिंधु बनकर समुद्र में चले गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। तो जो त्र्यंबकेश्वर भगवान है ये ज्योतिर्लिंग है। इनके दर्शन करने से पितृदोष, देव ऋण, पितृण, गुरु के ऋण से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है ऋणों से है, और जो भी पा रहे हो उनकी कृपा से। इसलिए जीवन में अगर कहो, कोई कहते कि दुर्गा जी नाराज है, शंकर जी नाराज है, तो ये कभी नहीं नाराज होते। भला ये क्यों नाराज होंगे? आपके पितर नाराज है, आपके कुल देवता नाराज हैं, आपके गुरु नाराज है। गुरु यानी ऋषियों ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया कि देखो ये जब कलयुग आएगा तो ब्राह्मणों में, विज्ञानी लोगों की कमी हो जाएगी। कई कई गांव में तो ब्राह्मण भी नहीं है, तो कैसे लोग भगवान का भजन करें? इसलिए संस्कृत भाषा को उन्होंने अवधि हिंदी में लिख दिया ताकि लोग घर घर में भगवान की रामायण करें। पर लोग कहते हैं पंडित जी ये घर में रामायण धूल खा रही है, आप ले जा लो। हमने कहा हमारे यहाँ पहले से बहुत है और आप इसे पढ़िए ताकि आपके घर में भी राम हो, आपके घर में भी श्री गणेश। और जब हम उन ग्रंथों का अपमान करते हैं तो इन संतों को दुख होता है कि क्या इसलिए हमने घर त्यागा कि आज लोग उन ग्रंथों का देखते नहीं। इसे कहते हैं ऋषियों का ऋण। जब कुल में किसी का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कुल देवता कि हमारा पूजन करने वाला कोई पैदा हो गया। और जब कुल देवताओं की पूजा नहीं होती तो वो दुखी हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया के सब देवताओं को खिलाने वाला पूरा ब्रह्मांड है। आज दुर्गा जी के भोग लग रहे हैं हर हर पंडाल में, आप नहीं भी खिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु आपके कुल देवता आप ही के हाथ का खाएंगे, कोई और के हाथ का नहीं। वह भूखे रहेंगे और आपके खुद के देवता जब कमजोर हैं तो भला वो आपकी क्या मदद करेंगे? इसलिए हमेशा कुल देवताओं का धन्यवाद दो, नित्य उन्हें प्रणाम करो। तीसरे हैं देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण। जब आप संसार में आ रहे थे तो 2 लोग आपके लिए तपस्या कर रहे थे। एक आपकी मां जो जीवन मृत्यु से जूझ रही है, दूसरा पिता जो एक और अपनी पत्नी के कष्ट को देख रहा है, दूसरा अपने आने वाली संतान को हर समय भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जब जन्म लिए तो 2 लोग पास में थे। पहला प्यार माता पिता। लोग कहते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन लास्ट अट्रैक्शन, पहला प्यार भूला नहीं जाता। फिर क्यों लोग अपने माता पिता के प्यार को भूल जाते हैं? ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की,
जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत है पूजा पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, रहता भगवान उसके सदा साथ है। 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 बन गया जो